हेलो। हाँ, तो आज हम चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा ट्रायंगल, इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। यहाँ 25 तक हमने कल कर लिए थे, यहाँ तक हो चुका था हमारा। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, क्या इफ़ ए बी पी कॉन्ग्रेंट है के एस टी के, तो बताना है हमें देन एंगल पी किसके बराबर होगा। एंगल पी यहाँ पे सबसे आखिरी में, तो यहाँ भी सबसे आखिरी में क्या होगा, टी। तो हम बोल सकते हैं एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल टी के। इसी तरह अगला क्या है, के टी किसके बराबर होगा। तो के टी हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, पहला और आखिरी वाला। तो यहाँ भी पहला और आखिरी वाला क्या हो जाएगा, ए पी। तो के टी किसके बराबर हो जाएगा, ए पी। ये निशान जब लगाते हैं मतलब एंगल ऐसे लगाते हैं इसे, और जब हमने ए पी लिखा है तो ये क्या है, साइड है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद चलते हैं 27 पे। 27 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर विच ऑफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। इस फिगर के अंदर कौन से टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। नेम देम, उनका नाम लिखना है। इन सिंबॉलिक फॉर्म, जो भी सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकता है। तो पहले तो मैं रफ बना लेता हूँ। हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये और दूसरा ये। अगर मैं लिखूँगा तो कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ये है जैसे हमारा बी पी डी, इसका नाम लिख दिया हमने बी पी डी, एंड ट्राइंगल दूसरा लिख दिया हमने पी टी सी। ये 2 ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, इसमें जो बराबर है वो लिखते हैं। जैसे हमें दिख रहा है एक लाइन खींच रही है दोनों तरफ, बी पी बराबर है किसके, पी सी के। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन है और यहाँ पे भी 2 लाइन है। इसका मतलब क्या है, डी पी बराबर है हमारा किसके, ये लिख देते हैं हम पी टी। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे आगे इसके अलावा। हाँ, तो अभी 2 एंगल हो गए, अब क्या बचा, तो मुझे दिख रहा है ये यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल बी पी डी बराबर होगा एंगल टी पी सी से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह ये क्या था हमें गिवन, और ये भी हमें क्या था गिवन, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ बना लेते हैं, जैसे मैं यही वाला बना लेता हूँ एंगल हमारा बी पी डी, कॉन्ग्रुएंसी का निशान लगाया। अब यहाँ पे हमें देखना है, देखो एंगल पी के बराबर आएगा। ट्रायंगल लिख लिया, बीच में पी लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या है, बी पी किसके बराबर होना चाहिए, पी सी के। बी पी शुरू के 2 अक्षर है, तो शुरू के 2 अक्षर में पी सी चाहिए। पी तो है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, सी। अब देखो जैसे यहाँ पे पी डी या डी पी, लास्ट के 2 अक्षर डी पी है। डी पी किसके बराबर होने चाहिए, पी टी के। पी तो है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, टी। तो इसने ये कहा था क्या, विच ऑफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, जो हमने करके दिखा दिया है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। नेम इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख भी दिया है कि ट्राइंगल बी पी डी कॉन्ग्रेंट है सी पी टी के। अगर कोई हमसे क्राइटेरिया भी पूछता है, जब हमने किया है तो क्राइटेरिया हम लिखते ही हैं जनरली, तो हम यहाँ लिख देंगे एस क्राइटेरिया। ये साइड है और ये क्या है, एंगल। कंफ्यूज मत होना अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा जाए, जैसे बी पी डी की जगह मैं ऐसे लिख दूँ अगर पी डी बी, तो सेम हमने पहले पी लिखा फिर डी लिखा फिर बाद में फर्स्ट वाला लिखा, तो इधर भी ऐसे लिख देंगे पी टी सी। बात है सेम रहेगी, लिखा जाएगा ये भी ऐसे। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहले मैंने बी लिखा था फिर पी, अगर मैं सबसे पहले डी लिख दूँ डी पी बी,
DPB, मैंने उल्टा लिख दिया DPB, तो इधर भी ऐसे लिख देंगे कॉन्ग्रुएंसी का निशान लगा के TPC। तो इस चीज़ में क्या है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये सब कुछ क्या है, सेम है। तो हमने लिख दिया जैसे अपना ट्रायंगल, ये इसमें से कोई से भी एक लिख देना, या तो ये तीनों में से कोई एक लिखना है। तो फिलहाल कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बाकी दो मिटा देता हूँ, सिर्फ एक ही लिखते हैं। हाँ बस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी क्या हो गया, कंप्लीट, अच्छे से लैंग्वेज के साथ। गिवन अस टू प्रूफ वो लिखना ही है अपने आप, है ही नहीं कि गिवन अस टू प्रूफ के अंदर जो लिखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक्सप्लेन करना है वाई AAA इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल। AAA कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का। तो देखो सीधी सी बात अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे मैंने एक ही इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया ये वाला। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, तीनों एंगल कितने के होते हैं, 60 60 60। ये इतना बड़ा ट्राइंगल है, ये भी कितने के एंगल होंगे, तीनों 60 60 60। कहने को तो तीनों कोण कितने हैं, बराबर है, लेकिन क्या ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ये इतना बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ एंगल पर डिपेंड नहीं करती है, साथ में साइड हमें जरूर चाहिएगी, बिना उसके कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो पाती। तो मैं क्या लिख सकते हैं, ये AAA क्राइटेरिया क्यों नहीं है, बिकॉज AAA क्राइटेरिया क्यों नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का, बिकॉज मैनी ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख लेते हैं, इक्विलेटरल नहीं, ट्राइंगल तो कोई से भी हो सकते हैं ना, और भी तो हो सकते हैं। मैंने तो इक्विलेटरल का एक एग्जांपल बताया है, मैनी ट्राइंगल आर पॉसिबल, मैनी ट्राइंगल आर पॉसिबल ऑफ 3 इक्वल एंगल्स बट डिफरेंट साइड्स इन लेंथ। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, बिकॉज मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, ऐसे बहुत सारे त्रिभुज पॉसिबल हो सकते हैं जिनके एंगल तो क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, लेकिन जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होगी। इसलिए AAA का हम क्या है, ये नहीं लिख सकते। अगर चाहो तो आप इस तरह एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बना देना, एक बड़ा ट्रायंगल बना देना, और उसके बाद जैसे यहाँ पे लिख दिया 60, यहाँ पे 60, और यहाँ पे 60, यहाँ भी 60 60 60। मान लो यहाँ पे लिख दिया आपने 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ से पता लगता है दो ट्रायंगल है, तीनों एंगल बराबर है लेकिन साइड से अलग अलग है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल्स है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। वो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ईयर में, क्लास 10th के अंदर आएगा सिमिलर वाला कंसेप्ट। फिलहाल सिर्फ बात कर रहे हैं हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी की, तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी होता है अगर मैं फोटोकॉपी कर दूँ इसकी बिल्कुल सेम, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन, जो गिवन फिगर दे रखा है ए बी बराबर किसके है, सी डी के। जो ये साइड है ए बी, ये बराबर है किसके, सी डी के। इसके अलावा जो लंबे वाली साइड्स है ए डी, ये बराबर है बी सी के। जैसे ए डी है ये बराबर है बी सी के। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल सी बी ए के। ये तो और ज़्यादा आसान है, या दिखने में लग रहा है। तो ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी बी ए। अब ये ट्रायंगल लिख लिया, तीन चीज़ें लिखो। सबसे पहले हमें दे रखा है एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ लिखा है ए बी बराबर सी डी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी बराबर सी डी, तो मुझे ये भी ध्यान रखना चाहिए ए बी इधर होनी भी चाहिए इस एंगल में। दिख ही नहीं रही है ए बी तो हमें एंगल में, तो हमें ये घुमा के लिखना है। इसमें सी डी हमें दिख रहा है तो हम यहाँ पहले लिखेंगे सी डी। तो क्या लिखेंगे इसे हम, सी डी बराबर
ए बी के, ये क्या है, गिवन है। इसी तरह क्या है, ए डी बराबर बी सी, तो ए डी यहाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है मैंने लिख लिया ए डी, इधर बी सी दिख रहा है तो ये मैंने लिख लिया बी सी, और ये भी क्या है, गिवन है। दो चीज़ तो मिल गई है, तीसरी चीज़ और चाहिए इसे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो तीसरा क्या हो सकता है, दो तो साइड हो गई, ये इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और क्या हो सकता है, और ट्रायंगल कौन कौन से हमारे ये भी मैं बता दूं, जैसे ए डी सी एक ट्रायंगल तो ये वाला है, और एक दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये जो मैंने दूसरे रंग से किया है, ये वाला। तो देखो इसके अंदर ये जो है, ये जो लाइन है ए सी, ये दोनों के अंदर कॉमन आ रही है, तो ये लाइन को हम कॉमन लिख सकते हैं। और मैं यहाँ देखो, यहाँ भी ए सी और यहाँ भी ए सी, तो हम क्या लिख देंगे, ए सी बराबर ए सी, ब्रैकेट में क्या जाएगा, कॉमन। हिंदी वाले से क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, हिंदी में इसका नाम होता है उभयनिष्ठ। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का नाम बहुत ध्यान से लिखना है, वैसे तो यहाँ दे रखा है सी बी ए, तो यही होगा, फिर भी हमें अपने यहाँ से देख के चलना है। ए डी किसके बराबर था, बी सी के, तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, पहले बी सी, मेरा गलती भी हो सकता है अभी। डी सी किसके बराबर था, ए बी के, ए बी तो यहाँ आ ही नहीं रहा है, लास्ट की दो संख्या है तो लास्ट में ए भी आना चाहिए, तो मतलब सीक्वेंस हमने गलत लिखा है। सी बी सी ना लिख के मैं इसे क्या लिखता हूँ, सी बी लिख के देखता हूँ, सी बी। अब डी सी किसके बराबर है, ए बी के, बी तो है, ए हमने लिख लिया है, तो यहाँ से ए डी सी किसके बराबर हो गया, सी बी ए के। क्राइटेरिया लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, एस 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 क्राइटेरिया। बस ये हमारा हो गया, इतनी तो करना था मैं 29 में, ये हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलो ये पेज हमारे काम आ जाएगा ऊपर वाला। ये कह रहा है इफ़ ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी बराबर ए सी है, तो हमें प्रूफ करना है एल्टीट्यूड होता है जो ए डी, ये बी सी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एल्टीट्यूड मतलब इसकी ऊंचाई, लंबाई। तो ठीक है, सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ। ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है, इसका नाम लिख दिया हमने ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब यहाँ पे ए बी बराबर है ए सी की, तो ऐसे मैंने एक ये डाल लिया, इससे मुझे पता रहेगा ए बी बराबर ए सी के, एंगल बी बराबर एंगल सी के होगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, एल्टीट्यूड क्या है, ए डी, जो बाइसेक्ट करता है बी सी को, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। एल्टीट्यूड ए डी हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं कि एल्टीट्यूड ए से निकाल के डी तक, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है हमेशा, ये हमने लिख दिया ए डी। तो सबसे पहले अब यहाँ जो हमें सवाल करना है अपना, सॉल्यूशन 30, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन एस में क्या लिखना है, ए बी सी इज ए एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी बराबर ए सी, ये तो हमें गिवन है। इसके अलावा मुझे पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, एंड एंगल बी बराबर एंगल सी, ये बराबर होगा, इतना पता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, जो ए डी है बाइसेक्ट, ए डी बाइसेक्ट बी सी, जिसका मतलब क्या होता है, ये बी सी को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि बी डी, ये जो है बी डी बराबर होनी चाहिए सी डी के या डी सी के, ये हमें दिखाना है। तो ठीक है, अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी,
क्या क्या काम कर सकते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले ए बी बराबर ए सी, ये चीज़ हमें गिवन है। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, एंगल बी बराबर एंगल सी के भी कर सकता हूँ मैं, और ए डी कॉमन भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो हम कर लेते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी, ये भी क्या है हमें गिवन है। इसके अलावा ये जो हमें दे रखा है एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं ईच 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तीन चीज़ इक्वल हो चुकी है ए एस ए से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल ए डी, हाँ देख के तो लिखना है, यही तो काम है। ए डी बी तो हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब यहाँ देखना है ए बी बराबर ए सी, एंगल बी, सबसे पहले एंगल देखो, एंगल बी किसके बराबर है सी के, तो सबसे लास्ट में तो क्या आ जाएगा सी। डी किसके बराबर है डी के, तो यहाँ आ जाएगा डी। और बचा क्या ए बचा। अब यहाँ पे देखो ए डी ए बी किसके बराबर था ए सी के, ए बी ए सी, बात ठीक है। एंगल बी सी के और एंगल डी डी के, यहाँ ठीक लिखा है हमने, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए एस ए क्राइटेरिया। और अगर हमें पता है अगर ये हमने इक्वल कर दिया है कॉन्ग्रेंट, तो इनकी सारी साइड्स बराबर होंगी। हमें सिर्फ बी डी और सी डी से मतलब है, बी डी ये रहा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी बराबर, यहाँ पे लास्ट की दो क्या होगी डी सी या सी डी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सी पी सी टी, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इट मीन्स दैट ए डी बाइसेक्ट साइड है ना, क्या था क्वेश्चन में, ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट बी सी, खत्म हमारा सवाल ही वाला। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 पे। 31 सवाल क्या कह रहा है, विच क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल सेटिस्फाई इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर ये वाला सही नहीं है हाईलाइटर, कौन सा क्राइटेरिया है जो सेटिस्फाई कर रहा है इस फिगर में। देखो हमें क्या दिख रहा है, एक एंगल और दो साइड दिख रही है और बीच में एंगल है, तो यहाँ सीधा सीधा हमें दिख रहा है कौन सा क्राइटेरिया है, खाली क्राइटेरिया पूछा है तो हम यहाँ लिख देंगे क्या एस ए एस, क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। और चाहे तो हम इसे करके भी दिखा सकते हैं, 2 नंबर का सवाल है ना, 1 नंबर का होता तो खाली ये लिखते। यहाँ पे कह रहा है विच क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी सेटिस्फाइंग द गिवन फिगर, क्राइटेरिया ऐसे ऐसा लेकिन करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर का है। ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, फटाफट कर लेते हैं। ए बी बराबर पी क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और ये हो गया बी सी बराबर क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, हाँ एंगल बी क्यू के बराबर है ना, तो बीच में आ गया क्यू। ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी क्यू आर। क्राइटेरिया क्या हो गया यहाँ पे एस ए एस, तो बस यहाँ पे हमसे पूछा गया था तो यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं एस ए एस क्राइटेरिया, इसके द्वारा क्या है ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या कह रहा है, इन पी क्यू आर ट्राइंगल एंगल पी बराबर 60 है, पी क्यू बराबर पी आर के है, तो एंगल क्यू और आर बताना है। इस सवाल को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा।
एक पी क्यू आर ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, एंगल पी 90 से बड़ा है ना, तो मैं कुछ इस तरह का बनाता हूँ कुछ। ये एंगल पी लिख दिया मैंने, और ये है 110 का, यहाँ पे लिख दिया है क्यू, यहाँ पे लिख दिया है आर, और हमें दे रखा है पी क्यू बराबर किसके है, पी आर के। तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। सीधी सी बात है, ट्रायंगल के तीनों कोनों को 180 होता है। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल P प्लस क्यू, एंगल P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180, 110 प्लस एक्स बराबर 180, और 2x बराबर 110 में से गया तो 70। x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 35, ये भी 35 हो गया, और ये भी क्या हो गया 35। तो एंगल क्यू भी कितना हो गया 35 डिग्री, एंगल आर भी कितना हो गया 35 डिग्री। 35 के हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट। अब चलते हैं 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है ए बी बराबर है ए सी के, यहाँ हमें दिख भी रहा है, ये निशान मार रखा है, और ये हमसे कह रहा है ए सी डी 125 है। ए सी डी एंगल क्या है 125 है, एंगल ए बताना है। सबसे पहले देखो 125 है, पूरी लाइन 180 की होगी, 125 है तो ये कितना होगा 55 होगा, 55 5 60 20 80, यहाँ ये 55 होगा तो ये भी कितना होगा 55 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे। 55 55 ये कितना हो गया 110, तो ये कितना हो गया 70। तो एंगल ए कितना हो गया 70। लेकिन लिखेंगे कैसे हम, लिखेंगे इस तरह, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी 180 का, ये 125 पता है, ए सी बी बराबर 180, ए सी बी बराबर 180 माइनस 125, ए सी बी बराबर कितना हो गया 55। अब यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी सी, ये भी कितना हो जाएगा 55, बिकॉज ए बी बराबर किसके है ए सी के, इसलिए हमने यहाँ के लिख लिया ए सी बी 55 और ए बी सी भी 55। अब हमें पता है क्या, एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, पता है। एंगल ए नहीं पता, बी क्या है 55, सी क्या है 55 बराबर 180, एंगल ए प्लस 110 बराबर 180, एंगल ए बराबर 180 माइनस 110, एंगल ए बराबर कितना आ गया 70। खत्म। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी। ये जो लाइन दे रखी है ए सी, ये एंगल ए को, जो एंगल ए है और एंगल सी है, इन्हें बाइसेक्ट करती है। मतलब मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ए डी क्या है 5 है। ये हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है ए बी। सबसे पहले गिवन लिखना है आपको, गिवन में सेम ऐसे लिख देना ए बी सी और ए डी सी आर ट्राइंगल है, जिसके अंदर एक लाइन ए सी है जो बाइसेक्ट कर रही है। मैं लिख देता हूँ ए बी सी एंड ए डी सी आर टू ट्राइंगल्स इन विच, जो साइड है या लाइन है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, जिसका मतलब यहाँ हमने लिख रखा है एंगल 1 बराबर 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। ये हमारा क्या है गिवन है, ये हमारा गिवन है। अब हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड, हमें निकालना क्या है ए भी निकालना है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना।
तो सॉल्यूशन क्या है, बस ये तो ट्रायंगल है तो इन्हें वापस कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। सबसे पहले ए सी बराबर ए सी कॉमन, एंगल 1 बराबर 2 गिवन, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी क्या है गिवन है। तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। देखो ए सी एंगल 2 बराबर क्या है 3 और सी बराबर ये रहा, तो ऐसे ही आ जाएगा। एंगल 1 में क्या है, एंगल 1 ए है और एंगल 2 भी क्या है ए है, तो सबसे पहले ए आ गया। 3 वाला लास्ट में क्या है सी है, तो सी आ गया। और यहाँ में दे रखा है ए सी बराबर ए सी बराबर ए सी, कोने वाले तो बीच में क्या बचा डी बचा। क्राइटेरिया कौन सा आ जाएगा, 2 एंगल है ए एस ए क्राइटेरिया। अब यहाँ से क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें सिर्फ अपने ए बी और ए डी से मतलब होना चाहिए। ए बी बराबर क्या है ए डी, मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर ए डी सी पी सी टी। और अगर ए बी बराबर ए डी का है तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो गया, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। हमें ये तो बताना था, जब ए बी ए डी के बराबर हो गया और ए डी का मान 5 है तो ए बी का मान भी क्या हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर। चलो 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्टेक्स एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 80। जो वर्टेक्स एंगल है आइसोसेलेस का वो कितना है 80 डिग्री का है। फाइंड आउट द मेजर ऑफ बेस एंगल, बेस एंगल बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बना दिया आइसोसेलेस ए बी सी। वर्टेक्स एंगल कितना है 80 का, ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर हो गए, ये भी x हो गया और ये भी क्या हो गया x हो गया, बराबर है। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होता है। एंगल A 80 है, B भी x है और C भी x है, 180 2x बराबर 180 माइनस 80, 2x बराबर कितना हो गया 100, x की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री। तो हमें बेस एंगल बताने थे, बेस एंगल बी और सी थे, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बी बराबर भी कितना हो गया 50 और एंगल सी बराबर भी कितना हो गया 50। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। तो आज हमने वापस सेक्शन बी तक कर लिए हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब हमारे कौन से आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो ये क्या है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।